नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज। देश और दुनिया की सबसे तेज और सटीक खबरें बिना किसी पक्षपात के। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए दिन की सबसे बड़ी अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज, मौसम का हाल, ज्योतिषीय भविष्यवाणियां और बहुत कुछ। आइए शुरू करते हैं आज की टॉप हेडलाइन से। आज दिन गुरुवार, तारीख 31 जुलाई 2025 है। आज सावन माह की सप्तमी तिथि है। तो चलिए अब हमारी सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। रूस में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया। जापान हवाई में भी सुनामी अलर्ट। तो दोस्तों, सबसे बड़ी खबर रूस से है, जहां कमचट्टा प्रायद्वीप के पास 8.8 तीव्रता का भूकंप आया। यह भूकंप समुद्र के अंदर करीब 10 किलोमीटर गहराई में आया, जिसके बाद जापान और हवाई में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई। रूस में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जापान के तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। वहीं हवाई में भी तटीय इलाकों को खाली कराया जा रहा है। वैज्ञानिकों ने इसे दशक का सबसे शक्तिशाली भूकंप बताया है। सोशल मीडिया पर भूकंप और समुद्र की लहरों के डरावने वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहे हैं। लोगों के मन में सवाल है कि क्या यह आपदा और तबाही लाएगी। इस पर विशेषज्ञों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है। नीतीश कुमार ने आशा और ममता कार्यकर्ताओं का भत्ता बढ़ाया। अब चलते हैं बिहार, जहां सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव खेला है। आज हुई कैबिनेट मीटिंग में आशा और ममता कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन भत्ते में 50% की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला ग्रामीण वोटरों को साधने की रणनीति हो सकता है। आरजेडी ने इस पर पलटवार करते हुए इसे चुनावी जुमला बताया है। सोशल मीडिया पर भी लोग इसे सीधा चुनावी मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये फैसला जेडीयू को वोट दिला पाएगा या नहीं। इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताइए। दलित वोटरों पर बिहार का बड़ा सर्वे। बिहार चुनाव से जुड़ी ही एक और बड़ी खबर। नैकडोर और टीसीएम द्वारा जारी सर्वे में दलित वोटरों की प्राथमिकताएं सामने आई हैं। इस सर्वे के मुताबिक 40% दलित वोटर नीतीश कुमार के समर्थन में हैं, जबकि 35% तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ 20% समर्थन मिला है। सर्वे में बेरोजगारी और सामाजिक न्याय को प्रमुख मुद्दा बताया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार दलित वोटर बिहार का चुनावी गणित बदल सकते हैं। यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। हिमाचल के मंडी में बादल फटा, जिससे भारी तबाही हुई। हिमाचल प्रदेश के मंडी से दुखद खबर आ रही है, जहां बादल फटने से कई गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए। पिछले 24 घंटों में 202.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे सुकेती नाले उफान पर आ गए। भारी मलबे ने सड़कों को बंद कर दिया। कई परिवार बेघर हो गए और राहत बचाव कार्य के लिए सेना को तैनात कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक बारिश की चेतावनी जारी की है। स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों ही दहशत में हैं। इसरो और नासा का निसार सैटेलाइट लॉन्च। और अब भारत की बड़ी कामयाबी, जहां इसरो और नासा ने संयुक्त रूप से निसार सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। 2392 किलो वजनी यह सैटेलाइट पृथ्वी की निगरानी और जलवायु परिवर्तन पर डेटा जुटाएगा। GSLV F-16 रॉकेट ने इसे आज शाम 5:40 पर अंतरिक्ष में स्थापित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों में मील का पत्थर बताया है। यह मिशन पर्यावरण और आपदा प्रबंधन में मदद करेगा। देश भर में वैज्ञानिकों को बधाई देने के लिए सिलसिला जारी है। बरेली में SUV होटल रिसेप्शन में घुसी। अब चलते हैं बरेली, जहां एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ रामदा होटल में एक महिला की SUV सीधा रिसेप्शन में घुस गई। यह हादसा 25 जुलाई को हुआ था, लेकिन इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि महिला SUV को रिवर्स कर रही थी, तभी गाड़ी दीवार तोड़ते हुए रिसेप्शन में जा घुसी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन होटल को भारी नुकसान हुआ है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यह घटना लापरवाही का बड़ा उदाहरण बन गई है। गुजरात ATS ने AQIS आतंकी शमा परवीन को पकड़ा। गुजरात ATS ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंगलोर से अल कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट से जुड़ी 30 वर्षीय शमा परवीन को गिरफ्तार किया। उस पर आतंकी संगठनों उल्फा और AQIS से संबंध रखने का आरोप है। ATS ने गुजरात, नोएडा और दिल्ली से
4 अन्य संदिग्धों को भी पकड़ा। जांच में सामने आया है कि शमा आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग और संचार में सक्रिय थी। यह कार्रवाई आज सुबह की गई और पुलिस अब बाकी नेटवर्क को तोड़ने की तैयारी कर रही है। सोशल मीडिया पर लोग एटीएस की इस कार्रवाई की बहुत तारीफ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जहरीली गैस से भाई बहन की मौत। तो दोस्तों, दुखद खबर आ रही है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से, जहां कीटनाशक से निकली जहरीली गैस ने एक परिवार को तबाह कर दिया। इस हादसे में एक भाई बहन की मौत हो गई, जबकि उनके माता पिता गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने बताया कि घर में रखा गया कीटनाशक उपचारित गेहूं इस गैस का कारण बना। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को कीटनाशकों के सुरक्षित उपयोग की सलाह दी है। यह घटना सोशल मीडिया पर लोगों को झकझोर रही है। कोई यह सोच भी नहीं सकता कि रोटी के लिए रखा अनाज पूरे परिवार के जीवन को ही निगल जाएगा। हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर दिवंगत बच्चों की आत्मा को शांति दे और माता पिता को इस अकल्पनीय दुख को सहने की शक्ति दे। बागपत में सानिया की हत्या, प्रेम प्रसंग से जुड़ा था मामला। उत्तर प्रदेश के बागपत में सानिया नाम की युवती की हत्या ने पूरे इलाके को दहला दिया है। पुलिस का कहना है कि यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। आज यह खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है और जांच तेज कर दी है। समाज में बढ़ती असहिष्णुता को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या सानिया को इंसाफ मिलेगा। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर चलते हैं, जहां गाजा में भुखमरी का संकट और यूएन की भयावह चेतावनी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी खबर, जहां गाजा में भुखमरी का संकट गहराता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि 2/3 लोग गंभीर भूख और कुपोषण से जूझ रहे हैं। आईपीसी की रिपोर्ट के मुताबिक हजारों बच्चे कुपोषण का शिकार हैं और भूख से होने वाली मौतें बढ़ रही हैं। इजराइल ने भुखमरी के दावों को खारिज किया है, लेकिन यूएन ने तुरंत मदद की मांग की है। तो चलिए अब टैरिफ की खबर के बारे में जानते हैं, जहां ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ की धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक बड़ा अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि अगर 1 अगस्त तक व्यापार समझौता नहीं हुआ तो भारत पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने भारत के रूसी ऊर्जा खरीदने पर भी आपत्ति जताई है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि भारत पहुंचे हैं और बातचीत तेज हो गई है। उद्योग जगत चिंतित है कि क्या यह आर्थिक युद्ध की शुरुआत तो नहीं है। अब देखना होगा कि भारत इस दबाव को कैसे संभालता है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने बच्चों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जहां ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब को पूरी तरीके से बैन कर दिया है। दिसंबर से देश में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। सरकार का कहना है कि बच्चों को हानिकारक सामग्री से बचाने के लिए यह जरूरी कदम है। सोशल मीडिया पर लोग इस फैसले को बच्चों के लिए अच्छा बता रहे हैं, लेकिन कुछ इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला मान रहे हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। और क्या भारत में यह कदम उठाना बच्चों के लिए सही रहेगा? अब मौसम से जुड़ी खबरें देखते हैं, जहां दिल्ली एनसीआर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, जिससे येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर शनिवार सुबह से लगातार रिकॉर्ड तोड़ बारिश का सामना कर रहा है। मौसम विभाग ने 2 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया है। शहर के 15 स्थानों पर जल भराव से यातायात बुरी तरह से बाधित हुआ और 19 सरकारी स्कूल एहतियातन बंद कर दिए गए। सबसे ज्यादा असर निचले इलाकों में देखा गया। सिविक एजेंसियां जल भराव हटाने और राहत कार्य में जुटी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन और बादल फटने से सड़कों का संपर्क टूटा। हिमाचल प्रदेश के शिमला और कोटखाई के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। कई जगहों पर बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। NH5 और 4 मुख्य सड़कों पर यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया। स्थानीय प्रशासन ने 40 गांवों का संपर्क बहाल करने के लिए राहत कार्य शुरू किए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक किसी जनहानि की खबर नहीं है। गुजरात में अल्ट्रा एक्टिव मानसून, 9 जिलों में हुआ बाढ़ का खतरा। गुजरात में अगले 48 घंटों तक मानसून का अल्ट्रा एक्टिव फेस रहेगा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 9 जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क कर दिया है और राहत दलों को तैनात कर दिया गया है। चलिए अब जानते हैं आज का राशिफल, किसका दिन कैसा रहेगा और किसे क्या सावधानी बरतनी होगी। मेष राशि के जातक, आज आपका सकारात्मक स्वभाव करियर और निजी जीवन दोनों में बेहतर नतीजे देगा। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें और लॉटरी या जोखिम से भरे निवेश से बचें।
जीवन साथी से कोई अच्छा सरप्राइज मिल सकता है। वृषभ राशि वाले नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन या नई जिम्मेदारी का योग है। शाम को कोई पुराना मित्र मिल सकता है जिससे गलतफहमियां दूर होंगी। मिथुन राशि के जातक व्यवसायिक निवेश के लिए दिन शुभ है। युवाओं को नई स्किल सीखने का मौका मिलेगा और कुछ पुराने अटके हुए मामले भी सुलझ सकते हैं। कर्क राशि के जातकों को भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन निर्णय जल्दबाजी में न लें। सरकारी दस्तावेजों से जुड़े मामलों में विशेषज्ञ की सलाह लें। सिंह राशि के जातक क्रिएटिव फील्ड वालों को नई पहचान मिल सकती है। छात्रों के लिए परीक्षा या प्रतियोगिता के परिणाम अनुकूल होंगे। खर्च पर काबू रखें। कन्या राशि के जातकों को आज घरेलू जिम्मेदारियों और ऑफिस वर्क में संतुलन बनाना जरूरी होगा। सेहत को लेकर खास ध्यान रखें, पुरानी एलर्जी बढ़ सकती है। तुला राशि, आपको कार्य क्षेत्र में आकर्षक ऑफर मिल सकते हैं। प्रेम जीवन में संवाद बढ़ाएं, गलतफहमियां दूर होंगी। प्रॉपर्टी में निवेश लाभकारी रहेगा। वृषभ राशि के लिए आज मन में बदलाव की भावना रहेगी। नकारात्मक ऊर्जा से बचें और अनावश्यक यात्राओं को टालें। दोस्तों का साथ मिलेगा। धनु राशि के स्टूडेंट्स के लिए उच्च शिक्षा से जुड़े फैसले सार्थक होंगे। प्रोफेशनल लाइफ में किसी नए प्रोजेक्ट पर चर्चा हो सकती है। मकर राशि के जातकों को धन से जुड़े फैसलों में समझदारी दिखानी होगी। टीम वर्क में सफलता मिलेगी और बड़े बुजुर्गों की सलाह को महत्व दें। कुंभ राशि के जातकों के लिए कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा और जलन का माहौल रहेगा, लेकिन धैर्य से स्थिति को संभालें। कला और मीडिया क्षेत्र वालों को नई पहचान मिलेगी। मीन राशि के जातकों के लिए आज कोई नजदीकी व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है। पुराने उधार लौट सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी और अहम खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा प्रभावित कर गई, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि SR न्यूज की सभी ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहले पहुंचे। आप सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद।